मार्केट आखिर क्यों गिर रहा है पानी की तरह और क्यों धीरे 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 करके सारे सपोर्ट टूट रहे हैं, आज आपको इसका एक जवाब मिल जाएगा। मुझे काफी सारे मेल्स आए, काफी सारे लोगों ने थैंक्स भी बोला कि यार भैया आपने फरवरी में ही हमको ये चीज बता दी थी कि मार्च से ये सारी तानाशाही शुरू होगी, ट्रिगर्स बाद में आएंगे और आपके चक्कर में 8% पहले ही आपने बता दिया था। जब इंडेक्स टूटा तो उसके पहले ही बता दिया था, तो काफी सारे स्टॉक्स में बचत हुई। वो कैसे हम अनुमान लगा सकते वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन अब समझते एक नई प्रॉब्लम। क्रेडिट स्विस, जी हां, क्रेडिट स्विस के जो टॉप शेयर होल्डर्स है उन्होंने एक चीज क्लियरली बोली है कि भाई अब हम हाथ जोड़ते हैं, आपको और मदद नहीं कर सकते। मदद नहीं कर सकते इन द सेंस क्रेडिट स्विस के बुक्स काफी खराब थे, बुरी तरीके से गिर रहा था ऑलरेडी ये स्टॉक, और कहीं ना कहीं अब टॉप शेयर होल्डर्स जिनसे आस लगा के मार्केट बैठा था उन्होंने भी पांव पीछे कर लिया। सऊदी नेशनल बैंक ने सीधे सीधे कह दिया कि भैया हम तो मदद नहीं करने वाले, तुम्हारी नैया डूब गई, डूब जाने दो। अभी एज वी टॉक रिकॉर्ड लो स्तर पे ये ऑलरेडी पहुंच चुका है और माना जा रहा है यूएस मार्केट जैसे ही खुलेगा तानाशाही मच जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी इसके वीक थे। एसईसी काफी समय से इनको कह रही थी कि भैया तुम समय से रिकॉर्ड अपनी फाइलिंग क्यों नहीं कर रहे हो, ये मानने को तैयार नहीं थे। आप लोगों को हमने ऑलरेडी कितने बार आगाह किया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे तू साला नेगेटिविटी फैला रहा है, तो बॉस 18,000 से जब मैं ये चीज कह रहा हूं बच के रहो, फॉल आ सकता है और ये चीज पब्लिक रिकॉर्ड पे है। एक दिन पहले आके नहीं बता रहा हूं, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये पता है, तो रेगुलर व्यूअर बनने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। तो ये चीज है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तुम डराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को बता दूं कि लेमन ब्रदर्स जो 2008 का क्राइसिस जो सब लोग बोलते हैं ना, उसके पहले बेयर स्टर्न्स गई थी, बेयर स्टर्न्स के बाद और दो छोटी बैंक्स गई थी, उसके बाद जाके लेमन के लिए मीटिंग बैठी गई, लेमन को नहीं बचाया गया और ये सारी चीजें हो गई। तो एक रिपल इफेक्ट चलता है हर जगह पे। ऑलरेडी एसवीबी बैंक जिसपे हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप लोग जाके चेक कर सकते हो, वो तो हो ही रहा था, उसके बाद सिग्नेचर बैंक आ गया और अब ये चीज है। इसी के साथ साथ क्रेडिट स्विस 3 साल से अपने ऑडिटेड रिपोर्ट नहीं डाल रही है। घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो अपने रिस्क को इसने अच्छे से मैनेज नहीं किया, जिसका भुगतान अभी ये कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर हो रही है कि रिपल इफेक्ट तो बैंक्स में पड़ ही रहा है, कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट हमारे देश के बैंक्स में भी पड़ रहा है और इसलिए बैंक निफ्टी पूरी तरीके से गिर रही है। इतना ही नहीं, क्रेडिट स्विस के जो इंश्योरेंस बॉन्ड स्वैप्स हैं वो 10% 15% ऊपर चल रहे हैं डिफॉल्ट स्वैप। सरलता से अगर मैं कहूं तो ये स्वैप ये बताते हैं कि भाई कितने ज्यादा चांसेस है किसी कंपनी के डिफॉल्ट करने के, बैंकरप्ट होने के, और वो अगर 15% ऊपर चल रहे हैं, 10% ऊपर चल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रीट ये अज्यूम कर रहा है कि इस बैंक के हवाले निकलेंगे। जिन लोगों को लगता है कि क्रेडिट स्विस इतना बड़ा नाम नहीं है, तो दोस्तों मैं काफी सारे प्रीमियर भी जब मेरे को इनविटेशन दिया जाता है सेशंस लेने के लिए, तो मैं कभी उनके प्लेसमेंट सेल पे बैठता हूं ना, तो क्रेडिट स्विस का नाम जरूर दिखता है। प्रीमियर बी स्कूल्स की बात कर रहा हूं, प्रीमियर कॉलेजेस, चाहे वो आईआईटीज हो या आईएम्स हो, मैं वहां की बात कर रहा हूं, छोटे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप एक चीज समझिए कि इसको बहुत बड़ा तवज्जो दिया जाता है, बहुत बड़ा ब्रांड ऑलरेडी यहां पर ये बना हुआ है। बाय द वे, आपको हर इसी तरह के अपडेटेड रिकॉर्ड्स अगर चाहिए तो लाइक्स और कीजिएगा और कमेंट्स में निफ्टी लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कितने लोगों को क्विक अपडेट चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए, वही चीज जो मैं आपको फरवरी से बोल रहा हूं। पहली चीज है एसआईपी 16,800, मैंने लेवल भी बता के रखा, 16,800 से मैं अपनी एसआईपीज बढ़ाऊंगा। मैं बंद किसी को भी नहीं करने बोल रहा हूं, बिकॉज देखो एट द एंड पॉजिटिव क्या है, मेरे को भी पता है लॉन्ग रन में 1 2 3 साल बाद तो खरीदने की चेष्टा कीजिए। सर जी मैं कह रहा हूं इसको वो तो होना ही है, मैं उस पर मना कर ही नहीं रहा हूं, दोहरी राय है ही नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म पे मैंने स्विंग प्लेयर्स को ऑलरेडी कहा हुआ है, जब तक हम 17,400 के ऊपर नहीं जाए तब तक सोचना भी नहीं है। 17,400 इज द लेवल, जब तक हम सोचेंगे नहीं। और बैंक निफ्टी पे तो मैं 40,500 का वेट करूंगा, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं लॉन्ग इनिशिएट नहीं करूंगा। जो लोग नेगेटिव कहते हैं तो ये ट्रेडर का काम है यार, बेच के अगर मैं कमा रहा हूं तो उसमें क्या बुरा है। लेकिन हाँ, एक और चीज बता दूं कि एज ऑफ टुडे जाते जाते मैंने अब थोड़े से हेजेस भी बनाने लग गया हूं। मैं भले ही नेकेड मार रहा था, शॉर्ट मार रहा था कि देखो भाई मैं मंदीड़िया इंसान हूं। जो लोग 5-5 4-4 महीने में बनाते हैं, हम लोग वो 1 महीने में बनाते हैं। लेकिन इसी के साथ अब मैंने हल्का फुल्का हेज करने भी शुरू कर दिया, बिकॉज ग्लोबल क्यूज डोमिनेट करेंगे गोइंग अहेड। मुझे क्या लगता है मैं आप लोगों को बता दूं, तो मुझे लगता है कि ये फेड के ऊपर और चैलेंजेस लगा देगा 22 तारीख तक। फेड किसी तरह से एक्शन आना पड़ेगा 2-3 दिन के अंदर, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट वांट कि 2008 की चीजें वापस रिपीट हो, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ऑलरेडी इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ रहा है। एसवीबी बैंक एक दूसरा आ गया और ये रिपल इफेक्ट बना के कहीं ना कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन को पैनिक मिलाएगा। बड़े इंस्टीट्यूशन अगर पंप एंड फंड नहीं करेंगे तो बहुत मामला बिगड़ सकता है। तो दोस्तों
अपनी बेल्ट बांध के बैठिए। बहुत ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं कि अरे भैया इतना गिर गया और कितना ही गिरेगा। अरे भाई आप जानते नहीं हो बाजार है, बाजार बड़े रूथलेस होते हैं। लास्ट 11 साल से मैं देख रहा हूँ, कभी इनको मौका मिलता है ना, दे लेफ्ट राइट चमाट मार के साल भर में जितना कमाते हो ना एक दिन में निकाल देते हैं। तो कृपया करके स्विंग लॉन्ग्स तब तक ना बनाएं, बॉटम फिशिंग तब तक ना करें जब तक एग्जैक्ट इंडिकेशन मार्केट के नहीं आते। दूसरी चीज है क्रेडिट स्विस, एक दूसरा बवाल है। तीसरी चीज आपको ये चीज समझनी है कि भैया शॉर्ट अगर कर भी रहे हो तब हल्के पुल्के हेजेस बना के आप करो। और चौथी चीज, अगर वोलेटिलिटी और बढ़ गई, विक्स और बढ़ गई, तो तौबा तौबा, ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेडर्स है ना उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। आपको क्या लगता है इन सारी चीजों का क्या मतलब होगा, कमेंट्स में जरूर बताएगा। कोई किस तरह के अपडेट्स चाहिए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।